हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवियन आईएएस एकेडमी। सिवियन आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों के समक्ष संविधान के एक एक पार्ट को कवर करने का कोशिश करूंगा। और ये मेरा पहला इसमें इनिशिएटिव है जिसमें मैं शेड्यूल से स्टार्ट करूंगा। जो भारतीय संविधान बना, भारतीय संविधान जब बना था तो मूलतः उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। उन 8 अनुसूचियों के बाद आप देखेंगे जो पहला संविधान संशोधन होता है तो वो जो है आपका 9वां अनुसूची, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि वर्तमान में कुल हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। और मूलतः अगर पूछता है आपसे प्रश्न में तो आप बताएंगे कि 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं इन अनुसूचियों के बारे में। एट ए ग्लैंस, मतलब एक नज़र में, एक झलक में पूरा आप संविधान की अनुसूचियों को समझ पाएंगे। ठीक है, इसका 2 मेथड है, ये तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाएंगे। इसके बाद इसका शॉर्ट मेथड भी है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो आपको अनुसूची दिख रहा है, पहली अनुसूची, इस पहली अनुसूची में अगर आपसे पूछता है कि किससे संबंधित है तो आप देखते हैं कि ये पहली जो अनुसूची है राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र, जिसको हम स्टेट एंड यूटीज के नाम से जानते हैं, यूनियन टेरिटोरीज। ठीक है, तो कभी भी आपसे पहले अनुसूची का जिक्र करेगा तो राज्य होगा या संघ होगा या संघ शासित क्षेत्र होंगे। इन दोनों से संबंधित हमारा जो पहला अनुसूची है वो आता है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी अनुसूची की बात करेंगे अगर हम, तो दूसरी अनुसूची क्या है, जितने भी हमारे पास संवैधानिक पद हैं उस संवैधानिक पदों का जो वेतन होता है, वेतन भत्ते और जो उनको सुविधाएं मिली रहती हैं, उसके बारे में पूरा जिक्र यहाँ पे मिलता है, जो दूसरी अनुसूची है। ठीक है, तो आपको अगर कभी पूछता है कि राष्ट्रपति का वेतन जो है किस अनुसूची से संबंधित है या फिर और भी किसी ऐसे संवैधानिक पद के बारे में पूछता है तो आप उसको दूसरी अनुसूची टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। तीसरे अगर अनुसूची की हम बात करें तो तीसरी अनुसूची क्या है, जिस व्यक्ति को वेतन भत्ता मिलना है उसी व्यक्ति का शपथ भी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति का क्या है, स्वेरिंग होगा, ओथ होगा। ठीक है, ओथ या स्वेरिंग एक ही बात है, दोनों को शपथ के नाम से ही जानते हैं। तो ये शपथ वाला जो है ये तीसरी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची तक हमने समझा। इसमें एक बार फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहली अनुसूची राज्य तथा संशासित क्षेत्र से संबंधित, दूसरी अनुसूची वेतन संबंधी, और तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची क्या है, वो आपके शपथ से संबंधित है। आगे बात करेंगे चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में आप देखेंगे जो 4th शेड्यूल है उसमें राज्यसभा सीटों का जो वितरण है, आवंटन है, उसके बारे में जिक्र किया गया है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, अभी मैं इसको भी समझाऊंगा शॉर्ट में क्या है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची संबंधित है किससे, राज्यसभा से। अगर हम बात करें पांचवी अनुसूची की, तो पांचवी अनुसूची क्या है, SC ST संबंधी है। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां होती हैं, उनके प्रशासन तथा उनके ऊपर जो प्रशासन के साथ साथ नियंत्रण की बातें हैं वो जो है हमारे 5th शेड्यूल में दिया गया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। छठवीं जो अनुसूची है, छठवीं अनुसूची में यहाँ पे 4 राज्यों का जिक्र आता है, जिसको अलग अलग माध्यम से आप समझे होंगे, सुने होंगे। इसको कई लोग AM²T बोलते हैं, कई लोग ATM² बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये मतलब क्या है। पहला A फॉर असम है, M फॉर मेघालय, सेकेंड M फॉर मिजोरम और T फॉर त्रिपुरा। या फिर इसको आप ATM² भी कह सकते हैं, जैसे आपको याद हो पाए आप याद इसको कर लीजिएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में यहाँ पे M से मिजोरम मेघालय तो दिया ही है, साथ में अगर कभी मणिपुर भी दे दे इस बीच में तो आपको मणिपुर हटा देना है। ठीक है, क्योंकि वो संपन्न है, जिसके पास मणि वो संपन्न है, उसको यहाँ पे आप जोड़िएगा नहीं, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है भारतीय संविधान में, तो आप देखोगे कि ये केंद्र और राज्य का जो मतलब संबंध है, केंद्र राज्य का संबंध, जैसे आप प्रशासन के स्तर पे देखोगे, आप देखोगे जो मतलब उनके पास जो है वित्त का जो संबंध है, ऐसे और भी संबंध है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में जिक्र किसमें मिलेगा, 7वीं अनुसूची में। और इसी में आप पाएंगे 3 प्रकार की सूचियाँ भी हैं। तो खैर उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में अगले सेशन में चर्चा कर लेंगे। 8वीं अनुसूची की बात अगर हम करें तो इसको मैं याद रखने का एक बहुत ही अचूक मंत्र दे रहा हूँ। 8वीं अनुसूची यानी कि 8वें नंबर पे है, और इसमें क्या है, ये भाषा से संबंधित है। कुल अगर भाषाओं की बात करें तो 22 भाषाएं जो है हमारे संविधान में वर्तमान में हैं। ठीक है, लेकिन इसको अगर याद करना हो तो याद कैसे कर लेंगे, मैंने बताया ना कि एक मैं आपको अचूक मंत्र दूंगा। 8 जो होता है यानी कि EIGST 8, और 8 में इसमें देखेंगे कि जो लैंग्वेज का स्पेलिंग होता है,
लैंग्वेज का, इसमें 8 लेटर होते हैं, मैंने इधर लिखा है, ठीक है। 8 लेटर, 8 शेड्यूल, और ये किस में संबंधित है, भाषा से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 9 शेड्यूल का, जो पहला अनुसूची जो है संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ये भी आप इसे कह सकते हैं। यानी कि यहाँ तक की जो बात है 8वीं अनुसूची तक, यहाँ तक ये पूरी चीज़ें तो पहले ही संविधान में वर्णित था। जब हमारी संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, तो इस समय में इतना 8वीं तक हमारे पास शेड्यूल थे, ठीक है। इसके बाद ये 9वीं जो है इसमें जोड़ा गया, तो ये किससे संबंधित था, लैंड रिफॉर्म, भूमि का सुधार किया गया, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर इसी क्रम में आगे देखा जाए 10वीं को भी आप याद रखिएगा। 10वीं जो है 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। दल बदल क्या है, जैसे पार्टी को कई लोग चेंज करते हैं, एक लीडर है कोई दूसरे पार्टी में जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और भी इसको याद रखने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। जो 10वीं अनुसूची है, इसको आप देखिएगा, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी कई बार पूछता है। तो 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 52 है, ठीक है। तो 5 दूना 10 आप ऐसे याद रख सकते हैं, 10वीं अनुसूची है, और ये कब हुआ था, 1985 में, ठीक है। तो ये भी 1 नंबर का प्रश्न है, आपको कभी भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। इसको हम पीआरआई यहाँ पे लिखे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज संस्थान, ठीक है। तो ये एक बात हो गई 11वीं में ये चीज़ है। उसके बाद 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो किससे संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के मैंने एक बार में ही पूरे संविधान के जितनी भी अनुसूचियाँ थी, जो संविधान में मूलतः थी और जो बाद में जोड़ी गई संविधान संशोधन के माध्यम से, उन सभी के बारे में मैंने जिक्र किया। इससे रिलेटेड मैं आने वाले अगले वीडियोज़ में मैं उसके बारे में क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट रह गया हो तो आपके सजेशंस, आपके सुझाव, आपके फीडबैक जो है प्रशंसनीय है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये जितना भी आपको सजेशन होगा वो मुझे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।